जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10th क्लास में बिहार बोर्ड के द्वारा किस टाइप का क्षेत्रमिति का क्वेश्चन पूछा गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन के दो ओर बनी हुई दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां है। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र वर्गाकार लॉन के विकोण का प्रतिच्छेद बिंदु है तो वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का योग बताएं। यह क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि वर्गाकार लॉन है। सबसे पहले हम एक वर्गाकार लॉन को बनाएंगे। यहाँ पे हम एक वर्गाकार लॉन को बना लिए, यानी वर्ग के चारों भुजा की लंबाई बराबर होती है। अब यहाँ पे बोला है फूलों की क्यारियाँ है। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र वर्गाकार लॉन के विकोण का प्रतिच्छेद बिंदु है, यानी वर्गाकार लॉन का जो विकोण है, वर्गाकार लॉन का यह विकोण हो गया, इस विकोण का प्रतिच्छेद बिंदु यानी यह जो बिंदु है जो दोनों विकोण को प्रतिच्छेद करता है, यह बिंदु दो वृत्ताकार क्यारियां जो बनाया गया है दो साइड में, इसका केंद्र है। यानी यह एक क्यारी हो गया और यह एक क्यारी हो गया वृत्ताकार। ये दोनों वृत्ताकार क्यारी का यह एक केंद्र हो गया। तो बताना है कि यह दो वृत्ताकार क्यारी और यह वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफलों का योग कितना होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 56 मीटर भुजा वाले, यानी यह एक वर्गाकार क्यारी जो है इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 56 मीटर है। यानी चार भुजा जो दिया है, यह चारों भुजा की लंबाई 56 मीटर है। अब हमको बताना है जब 56 मीटर वर्गाकार क्यारी की भुजा दे दिया है तो यहाँ पे हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है और फिर इसका क्षेत्रफल निकालना है। और यह जो वर्गाकार लॉन है इसका क्षेत्रफल निकालना आसान है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और हमको यहाँ पे वर्ग का भुजा मालूम है तो वर्ग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि हम यह दोनों क्यारी का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो इस दोनों क्यारी का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे देखिए तो जैसे त्रिज्यखंड की आकृति ऐसे बनता है, यह एक त्रिज्यखंड हो गया, इस त्रिज्यखंड में यह एक त्रिभुज हो गया और यह एक वृत्तखंड हो गया, और त्रिज्यखंड की यह त्रिज्या हो गया और यह त्रिज्या हो गया, और यह जो कोण बनता है त्रिज्यखंड का वह यहाँ पे कोण बनता है। यानी यहाँ पे देखिए तो यह और यह और ऐसे वृत्ताकार एक भाग है, यह सभी भागों को मिला करके एक त्रिज्यखंड का आकृति हमको प्राप्त हो गया। जब त्रिज्यखंड की आकृति प्राप्त हो गया तो इसके बाद हम लोग को मालूम है कि वर्ग का विकोण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। तो लंब समद्विभाजित करने का मतलब हो गया कि इसके दोनों विकोण जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है वहां पे चार जो कोण बनता है, इन चारों कोणों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। यानी यह 90 डिग्री का हो जाएगा, फिर यहाँ पे यह 90 डिग्री का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे यह एक त्रिज्यखंड प्राप्त हुआ उसी तरह ये भी एक त्रिज्यखंड प्राप्त हो गया। अब हमको केवल इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका नामकरण अगर हम कर लेते हैं ए बी सी डी ओ पी क्यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, हम लिखेंगे दिया है वर्गाकार लॉन का भुजा बराबर 56 मीटर। वर्गाकार लॉन का भुजा 56 मीटर दिया है और हम यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि वर्ग का विकोण एक दूसरे को
एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है, लंब समद्विभाजित करता है, लंब समद्विभाजित करता है, लंब समद्विभाजित करता है। इसलिए कोण AOB तथा कोण COD बराबर 90 डिग्री। हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए कोण AOB बराबर कोण COD बराबर कोण COD बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमको कंफ्यूजन है कि जब यहाँ पे थीटा का वैल्यू ज्ञात हो गया, जब थीटा का वैल्यू ज्ञात हो गया तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या का वैल्यू भी हमको मालूम होना चाहिए। तो त्रिज्या का वैल्यू हमको नहीं मालूम है। इसमें त्रिज्या यह दोनों हो गया और इस त्रिज्याखंड में त्रिज्या यह दोनों हो गया। नहीं ये दोनों त्रिज्या का वैल्यू मालूम है, नहीं यह दोनों त्रिज्या का वैल्यू मालूम है। हमको किसी भी त्रिज्या का वैल्यू नहीं मालूम है। हम लोग जानते हैं कि वर्ग का विकोण होता है √2 गुने भुजा, और वर्ग का एक भुजा दे दिया है 56 मीटर। तो एक विकोण की लंबाई निकाल करके उसमें 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि वर्ग का विकोण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। लंब समद्विभाजित का मतलब 90 डिग्री पे यह 2 बराबर लंबाइयों में बांट देता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग विकोण ज्ञात करेंगे, जबकि एक भुजा हमको मालूम है। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे वर्ग की विकोण बराबर √2 गुने भुजा। वर्ग का विकोण क्या होता है? √2 गुने भुजा। तो यहाँ पे √2, एक भुजा की लंबाई 56 मीटर हमको मालूम है, तो वर्ग का विकोण की लंबाई हो जाएगा 56√2 मीटर, 56√2 मीटर। अब यहाँ पे हमको AC और BD 2 विकोण है, इसकी लंबाई हमको 56√2 मीटर प्राप्त हो गया। तो हमको त्रिज्या ज्ञात करना है इस त्रिज्याखंड का, यानी BO और AO की लंबाई ज्ञात करना है। तो BO और AO की लंबाई ज्ञात करने के लिए किसी एक की लंबाई ज्ञात हो जाएगा, यानी BO की लंबाई ज्ञात हो जाए या AO की लंबाई ज्ञात हो जाए तो त्रिज्याखंड की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। अगर हम AO की लंबाई निकालना चाहे तो AC में जब 2 से भाग कर देंगे तो AO की लंबाई हमको ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको विकोण की लंबाई मालूम चल गया, तो लिखेंगे AO बराबर OB बराबर, क्योंकि यह लंब समद्विभाजित किया है तो यह भुजा और यह भुजा की लंबाई बराबर होगा। इसलिए हम लिखे हैं कि AO बराबर OB बराबर 56√2 बटा 2 से 56 28 बार में कटेगा, यानी 28√2 मीटर। त्रिज्याखंड की त्रिज्या हमको ज्ञात हो गया 28√2 मीटर। अब यहाँ पे इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह और यह दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r² थीटा बटा 360 डिग्री माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यहाँ पे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखें तो यह एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के फॉर्मूला पे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हम लिख देंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी इसमें आधार OB हो जाएगा और ऊंचाई AO हो जाएगा, यानी OB गुने
AO। अब यहाँ पे पाई का मान 22/7 गुणे R का मान 28√2 गुणे 28√2 गुणे थीटा का मान 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री बट्टा 360 डिग्री माइनस 1/2 गुने OB और AO का वैल्यू हमको 28√2 मिला है, तो 28√2 गुणे 28√2। अब यहाँ पे कटाएंगे 7 चौका 28, यहाँ पे 90 से 360 4 बार में कटेगा, फिर यह 4 से यह 4 कट गया। अब यहाँ पे 2 से यह दोनों रूट कटेगा, क्योंकि रूट से रूट में गुना होगा तो 2 प्राप्त होगा, तो 2 से हम 2 काट दिए हैं, तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 22 गुणे √2 गुणे 28√2 माइनस 28 में 28 से गुना होगा तो 784 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे हम इसको ज्ञात करेंगे, यहाँ पे यानी 22 गुने 28 करेंगे और √2 से √2 में गुना करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, यानी 28 दूनी 56, 56 में 22 से अब गुना करेंगे तो 1232 प्राप्त होगा। 1232 माइनस 784, 784 अब घटाएंगे इसको, 2 में से 4 नहीं घटेगा तो हासिल लेगा, 12 में से 4 घटेगा 8, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में से 8 नहीं घटेगा तो हासिल लेगा, यानी 12 में से 8 घटेगा 4। अब यहाँ पे 1 बच गया, यानी 1 बगल में है तो 11 हो गया, 11 में से 7 घटेगा तो 4 होगा, यानी 448 मीटर स्क्वायर। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल 448 मीटर स्क्वायर हो गया। तो ऐसे 2 वृत्तखंड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल बराबर 448 गुने 2 बराबर 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 896 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब केवल हमको इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करके इस वर्ग के क्षेत्रफल में दोनों वृत्तखंड के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो टोटल फूलों की क्यारियां का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर बराबर, एक भुजा 56 मीटर है तो 56 मीटर का स्क्वायर करेंगे बराबर, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 3136 मीटर स्क्वायर, यानी वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल 3136 मीटर स्क्वायर प्राप्त हो गया। और दोनों वृत्ताकार क्यारी का क्षेत्रफल 896 मीटर स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे कुल फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल, फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल, कुल फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल में दोनों वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल, वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, दोनों वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, दोनों वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अब वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल 3136 मीटर स्क्वायर है, 3136 मीटर स्क्वायर प्लस दोनों वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल 896 मीटर स्क्वायर है। तो इसमें 896 मीटर स्क्वायर को जोड़ेंगे, यहाँ पे देखें तो 6 12 के 2 हासिल 1, 3 9 12 12 1 13 हासिल 1 1 8 9 9 1 10 के 0 हासिल 1 3 1 4, यानी 4032 मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी फूलों की क्यारियों का कुल क्षेत्रफल आपको 4032 मीटर स्क्वायर प्राप्त होगा।